Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all the aspirants. Welcome to Learn with Iqra Aslam. Students, Intermediate English Book 1 सीरीज़ में आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 द गुलिस्तान ऑफ सादी। स्टूडेंट्स, शेख सादी एक बहुत बड़े स्टोरी टेलर थे। गुलिस्तान ऑफ सादी उनकी एक बुक का नेम है। इस बुक में हमें उनकी लिखी गई स्टोरीज़ की कलेक्शन मिलती है। ये स्टोरीज़ मॉरल स्टोरीज़ हैं और इनको इंग्लिश और लैटिन में ट्रांसलेट किया गया है। बहुत बड़े बड़े राइटर्स ने इन कहानियों को अपनी बुक्स में यूज़ किया और फिर कहीं जाकर पता चला कि असल में ये कहानियाँ फ़ारसी ज़बान में लिखी गई थीं, जिनको बाद में दूसरी ज़बानों में ट्रांसलेट किया गया। हमारे सिलेबस के इस चैप्टर में 3 पैराबल्स ऐड की गई हैं। पैराबल्स का मतलब होता है हकायात, यानी कि कहानियाँ। एक दफ़ा एक किंग और उसका एक ईरानी ग़ुलाम कश्ती में सफ़र कर रहे थे। उस ग़ुलाम ने पहले कभी समंदर का सफ़र नहीं किया था और ना ही उसे किसी आफत का तजर्बा था। कुछ देर बाद समंदर में तूफ़ान आ गया और कश्ती डगमगाने लगी। सब खामोश रहे, लेकिन उस ग़ुलाम ने शोर मचाना और कांपना शुरू कर दिया। सब ने समझाया, लेकिन वो ना माना। कश्ती में एक सिपाही भी था। उसने कहा, अगर बादशाह इजाज़त दें तो मैं इसको चुप करवा सकता हूँ। बादशाह ने कहा कि ये तो बहुत इनायत होगी। उसने हुक्म दिया कि इसको समंदर में फेंक दो। 2 आदमियों ने उसको फेंक दिया और जब वो डूबने वाला था तो उसको वापस खींच लिया और फिर वो चुपचाप कश्ती में बैठ गया। बादशाह ने पूछा कि इसके पीछे क्या राज है, तो उस आदमी ने जवाब दिया कि पहले ये आदमी डूबने के खतरे से वाकिफ नहीं था और इसीलिए कश्ती की अहमियत से भी वाकिफ नहीं था। एक इंसान मुसीबत से हिफाजत करने वाली चीज़ की अहमियत उस वक्त तक नहीं समझ सकता जब तक वो उस मुसीबत का जायका न चख ले। कहते हैं कि ईरान के बादशाह नौशेरवां अपने इंसाफ के लिए बहुत मशहूर थे। एक दफ़ा उनके लिए हिरन भुना जा रहा था तो नमक ना मिला। उन्होंने एक लड़के को नमक लाने गांव भेजा। जब वो नमक ले आया तो बादशाह ने पूछा, क्या इसकी कीमत अदा कर दी थी? तो लड़के ने कहा कि नहीं। बादशाह ने कहा, फ़ौरन इसकी कीमत अदा करो, ऐसा ना हो कि ये बात रवाज बन जाए और गांव का निज़ाम तबाह हो जाए। जब पूछा गया कि इतनी छोटी चीज़ से क्या नुकसान होगा, तो बादशाह ने कहा, दुनिया में जुल्म की बुनियाद छोटी थी। जिस किसी ने भी उसे बढ़ाया, यहाँ तक कि वो मौजूदा हुजम तक पहुँच गई, तो वो शख्स कसूरवार है। अगर बादशाह रियाया के बाग से एक सेब खा ले तो उसके ग़ुलाम उसके सारे दरख्त गिरा देंगे, और अगर बादशाह 5 अंडे ज़बरदस्ती लेने की इजाज़त देगा तो उसकी फ़ौज हज़ारों परिंदों को सीखों पर चढ़ा देगी। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह शदीद बीमार पड़ गया और उसकी सेहत याबी की तमाम उम्मीदें ख़त्म हो गईं। बीमारी का जितना ज़्यादा इलाज किया जाता वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। आखिरकार तबीब इस बात पर मुत्तफ़िक हुए कि बाज़ ख़ास खूबियों के हामिल इंसान के जिगर की रतूबत के बग़ैर इस बीमारी का इलाज मुमकिन नहीं, और उस किस्म के शख्स की तलाश के लिए अहकामात जारी कर दिए गए और आखिरकार एक किसान का बेटा ढूंढ लिया गया जो कि उन खसूसियात का मालिक था। बादशाह ने लड़के के माँ बाप को भारी रकम दी और आखिरकार उनको मना लिया। काजी ने बादशाह की सेहत की खातिर इंसान का खून बहाने का फतवा भी जारी कर दिया। लड़के को कुर्बान गाह में लाया गया और जलाद को हुक्म दिया गया कि उस लड़के को ज़िबा कर डालें। जब तमाम तैयारियां हो गईं तो लड़के ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। बादशाह ने पूछा कि तुम इस हालत में मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो उस लड़के ने जवाब दिया कि एक बेटा अपने वालिदैन से मोहब्बत की उम्मीद करता है। अगर वो नाकाम रहें तो उनसे तवक्को की जाती है कि वो इंसाफ के हुसूल के लिए तमाम मामला काजी के रूबरू पेश करें, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में वालिदैन इस दुनिया की मामूली अशिया की खातिर मेरा खून बहाने पर राज़ी हो गए हैं। काजी ने मुझे कत्ल करने का फरमान जारी कर दिया है। बादशाह सलामत का गुमान है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे कत्ल से ही सेहत पाएगा और मुझे अल्लाह ताला कादिर मुतलक के अलावा कहीं और जाए पनाह नज़र नहीं आती। अगर मुझे इंसाफ सिर्फ आप ही से मिलना हो तो आपके जुल्म के ख़िलाफ़ शिकायत किससे करूं? बादशाह परेशान हो गया और ये बातें सुनकर वो अपने आंसुओं पर काबू ना पा सका और कहा, एक बेगुनाह लड़के का खून बहाने की बजाय मेरे लिए मर जाना ही बेहतर है। उसने लड़के के सर और आंखों को बोसा दिया और उसे बहुत सी दौलत पेश की। कहा जाता है कि बादशाह भी 1 हफ्ते के अंदर सेहतयाब हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये थी गुलिस्तान ऑफ सादी में शामिल तमाम पैराबल्स की कहानी। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस के साथ। स्टे ट्यून्ड।